नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने प्रथम शताब्दी में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर 1 फिलिप फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर 2 सेंट टॉमस, ऑप्शन नंबर 3 सेंट टोमे, ऑप्शन नंबर 4 जॉन शोर। तो इसका सही आंसर है सेंट टॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 गैर ईसाइयों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर 3 मानव हितकारी कार्य करना, ऑप्शन नंबर 4 कुरीतियों तथा देवताओं की आलोचना करना। तो इसका सही आंसर है गैर ईसाइयों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन नंबर 2 सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर 3 कादिमिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कादिमिनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी जागृति के लिए मिशनरियों से ने निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए? ऑप्शन नंबर 1 कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह का विरोध, ऑप्शन नंबर 2 सती प्रथा एवं शिशु बलि जैसी प्रथाओं का विरोध, ऑप्शन नंबर 3 विधवा विवाह का समर्थन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1818, ऑप्शन नंबर 2 1813, ऑप्शन नंबर 3 1799, ऑप्शन नंबर 4 1822। तो इसका सही आंसर है 1818 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में किसने तोहफा उल मुहाविदीन नामक पुस्तक की रचना की? ऑप्शन नंबर 1 देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 4 शिबली नुमानी। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जागरण किस युग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 18वीं सदी, ऑप्शन नंबर 2 19वीं सदी, ऑप्शन नंबर 3 20वीं सदी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 19वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित पुस्तक तोहफा उल मुहाविदीन एकेश्वरवादियों को उपहार की विषय वस्तु क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 बहुदेव का प्रचार, ऑप्शन नंबर 2 एकेश्वरवाद पर बल, ऑप्शन नंबर 3 मूर्ति पूजा का खंडन, ऑप्शन नंबर 4 बी और सी। तो इसका सही आंसर है बी और सी, यानी इस पुस्तक का विषय वस्तु है एकेश्वरवादी और मूर्ति पूजा का खंडन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर 3 जेम्स प्रिंसेप्स, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजा राम मोहन राय के कार्यों के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना, ऑप्शन नंबर 2 संवाद कौमुदी समाचार पत्र का प्रकाशन, ऑप्शन नंबर 3 हिंदू कॉलेज 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 20 जून 1825, ऑप्शन नंबर 2 12 अक्टूबर 1829, ऑप्शन नंबर 3 20 अगस्त 1828, ऑप्शन नंबर 4 5 जनवरी 1905। तो इसका सही आंसर है 20 अगस्त 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोण के मुख्य आधार थे? ऑप्शन नंबर 1 मानव विवेक, ऑप्शन नंबर 2 वेद और उपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1839 ईस्वी में
किसने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर 2 देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर 4 डेरोजियो। तो इसका सही आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्थापित तत्वबोधिनी सभा का मुख्य पत्र निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 इंडियन मिरर, ऑप्शन नंबर 2 तत्वबोधिनी पत्रिका, ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता गजट, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है तत्वबोधिनी पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज ने किसके समर्थन में सक्रिय योगदान दिया या सक्रिय आंदोलन किया? ऑप्शन नंबर 1 विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 एकेश्वरवाद का समर्थन, ऑप्शन नंबर 3 हिंदू धर्म को रूढ़ि मुक्त करना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 1 हेनरी डेरोजियो, ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 3 केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर 4 देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन केशव चंद्र सेन के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में शामिल और बंगाल से बाहर समाज की शाखाएं खोली, पंजाब और मद्रास में। ऑप्शन नंबर 2 इंडियन मिरर दैनिक समाचार पत्र एवं शुभ समाचार नामक साप्ताहिक का प्रकाशन, ऑप्शन नंबर 3 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मवाद की यानी ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है, यह नारा किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 आदि ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर 3 वेद समाज, ऑप्शन नंबर 4 प्रार्थना समाज। तो इसका सही आंसर है आदि ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1856, ऑप्शन नंबर 2 1893, ऑप्शन नंबर 3 1878, ऑप्शन नंबर 4 1835। तो इसका सही आंसर है 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शिकागो में प्रस्तावित विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भाग लेने पहुंचे? ऑप्शन नंबर 1 रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर 2 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 4 केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 हेनरी डेरोजियो इस आंदोलन के प्रमुख सुधारक थे, ऑप्शन नंबर 2 मेजनी के यंग इटली से प्रभावित होकर उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अनेक संगठनों और एक ईस्ट इंडिया 1835 नामक दैनिक पत्र चलाया, और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला वर्णमाला तथा बांग्ला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किनका था? ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 ईस्वी में कहां और किसके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर 1 मद्रास केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर 2 बंबई महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर 3 शिकागो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता हेनरी डेरोजियो। तो इसका सही आंसर है बंबई महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभाशाली महिला जिन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऑप्शन नंबर 1 पंडिता रमाबाई, ऑप्शन नंबर 2 सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन नंबर 3 एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 4 सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर है पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रार्थना समाज ने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाया। ऑप्शन नंबर 1 दलित जाति मंडल, ऑप्शन नंबर 2 समाज सेवा संघ, ऑप्शन नंबर 3 दक्कन शिक्षा सभा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में किसने बंबई में इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर D.K. कर्वे, ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर डेरोजियो, ऑप्शन नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर D.K. कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण जयकर, ऑप्शन नंबर 3 दादोबा पांडुरंग, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 2 गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर 3 राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नरोजी। तो इसका सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन लोक हितवादी ने जो जाति पांति के भेदभाव के विरुद्ध पुस्तक लिखी उसका नाम है? ऑप्शन नंबर 1 जाति भेद, ऑप्शन नंबर 2 जातिवादी, ऑप्शन नंबर 3 जाति कथा, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जाति भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1864 ईस्वी में वैध समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर 3 श्री धरालू नायडू, ऑप्शन नंबर 4 राधाकांत देव। तो इसका सही आंसर है श्री धरालू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीर सलीगम पंतलू द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 1 1864 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1878 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1824 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1860 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1878 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्य समाज के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर 2 मूर्ति पूजा, अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का विरोध, ऑप्शन नंबर 3 वेदों पर परम विश्वास, कर्म सिद्धांत और आवागमन सिद्धांत का समर्थन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विरजानंद, ऑप्शन नंबर 3 केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर 4 वीर शलिगम पंतलू। तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1886 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1889 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1902 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1880 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1902 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यभार किसने संभाला? ऑप्शन नंबर 1 एनी बिसेंट, ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर 4 पंडिता रमाबाई। तो इसका सही आंसर है एनी बिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल हिंदू स्कूल को किनके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1915 ईस्वी में तब्दील किया गया? ऑप्शन नंबर 1 पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 2 एनी बिसेंट, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 सैयद अहमद बहावी आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक थे और उग्र विचारों के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर 2 इस्लाम को बाहरी तत्वों से दूर रखने का प्रयास किया और कुरान का फारसी अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर 3 यह आंदोलन सिखों के विरुद्ध था और पटना इसका मुख्य केंद्र था। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अहमदिया आंदोलन किस सिद्धांत पर आधारित था? ऑप्शन नंबर 1 उग्र विचारधारा और सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 उदारवादी सिद्धांत,
ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उदारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर 2 शेख अहमद सरहिंदी, ऑप्शन नंबर 3 मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ सैयद अहमद ने किया और तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका फारसी भाषा में निकाली। ऑप्शन नंबर 2 1864 ईस्वी में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 3 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो बाद में कॉलेज और 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना का मुख्य कार्य कुरान पद टीका लिखना था। उनमें प्रमुख कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर 2 मौलाना शिबली नुमानी और चिराग अली, ऑप्शन नंबर 3 नजीर अहमद और अल्ताफ हुसैन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन नंबर 2 विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब सहारनपुर में देवबंद स्कूल खोला गया? ऑप्शन नंबर 1 1866 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1880 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1896 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1866 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 शिबली नुमानी, ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद कासिम ननोतवी, ऑप्शन नंबर 3 राशिद अहमद गंगोही, ऑप्शन नंबर 4 बी और सी। तो इसका सही आंसर है बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देवबंद आंदोलन के किस नेता ने धार्मिक विचारों को राजनीतिक तथा बौद्धिक रंग देने का प्रयास किया? ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर 2 महमूद उल हसन, ऑप्शन नंबर 3 शिबली नोमानी, ऑप्शन नंबर 4 रशीद अहमद गंगोही। तो इसका सही आंसर है महमूद उल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन के सहयोग से रहनुमाई माजदायासन समाज की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई? नरोजी फरदीन जी, ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नरोजी, ऑप्शन नंबर 3 एस बंगाली, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्त गुफ्तार नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर 2 दादा भाई नरोजी, ऑप्शन नंबर 3 महादेव रानाडे, ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुण्य सेवा सदन संगठन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 रमाबाई रानाडे, ऑप्शन नंबर 2 मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 3 DK करवे, ऑप्शन नंबर 4 पुरुषोत्तम मुदालियर। तो इसका सही आंसर है रमाबाई रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्का एवं नामधारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 यह एक सिख सुधार आंदोलन था और भगत जवाहरमल द्वारा चलाया गया। ऑप्शन नंबर 2 1857 ईस्वी में गुरु राम सिंह ने नामधारी पंथ का सफेद झंडा फहराया। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यह एक सिख सुधार आंदोलन था और भगत जवाहरमल द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन अकाली आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1880, ऑप्शन नंबर 2 1820, ऑप्शन नंबर 3 1922, ऑप्शन नंबर 4 है 1925। तो इसका सही आंसर है 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
मध्यम वर्ग के संबंध में सत्य है? ऑप्शन नंबर एक, मध्यम वर्ग ने समाज सुधार, शिक्षा का प्रसार, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता आदि के द्वारा समाज में जागरूकता लाने की कोशिश की। ऑप्शन नंबर दो, मध्यम वर्ग परंपरागत भारतीय समाज तथा पश्चिमी सभ्यता के बीच द्विभाषिता की भूमिका निभाते थे। ऑप्शन नंबर तीन, निम्न जातियों के उत्थान तथा उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार कर उन्हें राष्ट्र की धारा में जोड़ने का कार्य मध्यम वर्ग करता था। ऑप्शन नंबर चार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति संघ के आंदोलनों तथा अछूतों के उद्धार हेतु गांधी जी द्वारा 1932 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर एक, हरिजन सेवक संघ। ऑप्शन नंबर दो, अखिल भारतीय दलित वर्ग। ऑप्शन नंबर तीन, बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हरिजन सेवक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में किसके द्वारा 1920 ईस्वी में आत्म सम्मान आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन नंबर एक, CN मुदालियर। ऑप्शन नंबर दो, AV रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर तीन, PT चेन्नी। ऑप्शन नंबर चार, BR सिंधे। तो इसका सही आंसर है AV रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में स्थापित जस्टिस पार्टी के प्रमुख सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन नंबर एक, AV रामास्वामी। ऑप्शन नंबर दो, CN मुदालियर। ऑप्शन नंबर तीन, TM नायर। ऑप्शन नंबर चार, PT चेन्नी। तो इसका सही आंसर है AV रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1918 ईस्वी में हुए प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन में क्या जारी हुआ? ऑप्शन नंबर एक, निम्न जातियों द्वारा लिखित धर्म ग्रंथों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर दो, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर तीन, समानता की बात का समर्थन। ऑप्शन नंबर चार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किस पुस्तक की रचना की? ऑप्शन नंबर एक, गुब्बारे खातिर। ऑप्शन नंबर दो, निबंधमाला। ऑप्शन नंबर तीन, गुलामगिरी। ऑप्शन नंबर चार, बहिष्कृत भारत। तो इसका सही आंसर है गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब ज्योतिबा फुले द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर एक, 1856। ऑप्शन नंबर दो, 1870। ऑप्शन नंबर तीन, 1873। ऑप्शन नंबर चार, 1872। तो इसका सही आंसर है 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर एक, वायकोम सत्याग्रह आंदोलन केरल में मंदिर से संबंधित था। ऑप्शन नंबर दो, यह आंदोलन सवर्ण और निम्न वर्ग के बीच चलाया गया था। ऑप्शन नंबर तीन, यह मध्यम वर्ग का आंदोलन था। ऑप्शन नंबर चार, A और B दोनों। तो इसका सही आंसर है A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुवायूर सत्याग्रह दलितों और पिछड़ों को मंदिर प्रवेश को लेकर केरल में किया गया था। किसने इसका नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर एक, BS मालाबारी। ऑप्शन नंबर दो, केलपन। ऑप्शन नंबर तीन, चंद्र मेनन। ऑप्शन नंबर चार, TM माधवन। तो इसका सही आंसर है केलपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु कौन से प्रयास किए गए? ऑप्शन नंबर एक, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया और अनेक विद्याश्रम खोल दिए गए। ऑप्शन नंबर दो, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। ऑप्शन नंबर तीन, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन नंबर चार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? ऑप्शन नंबर एक, इसने कारखानों में महिलाओं की नौकरी के नियम बनाए। ऑप्शन नंबर दो, इसने विधवा विवाह की स्वीकृति प्रदान की। ऑप्शन नंबर तीन, इसने लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। ऑप्शन नंबर चार, इसने कारखानों में बच्चों की नौकरी पर रोक लगाई। तो इसका सही आंसर है इसने लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर एक, 1927 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर दो, 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर तीन,
1920 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 1935 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर है 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना का क्या हेतु था, यानी क्या उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 1 नारी स्वतंत्रता और समानता, ऑप्शन नंबर 2 स्त्रियों की राजनीतिक चेतना का विकास, ऑप्शन नंबर 3 वेश्यावृत्ति उन्मूलन एवं वेश्याओं की स्थिति सुधारने का प्रयास, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है नारी स्वतंत्रता और समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 वह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, ऑप्शन नंबर 2 मंत्रिमंडल में मंत्री एवं संसदीय सचिव थी, ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय प्रशासन में भी प्रतिनिधित्व के पद संभाले, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं से संबंधित ब्रिटिश कानून के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 1829 ईस्वी में सती प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया, ऑप्शन नंबर 2 1817 ईस्वी में बालिका वध प्रथा रोकने के लिए कानून बनाया गया, ऑप्शन नंबर 3 1872 ईस्वी में कानून नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालवारी ने संघर्ष किया, ऑप्शन नंबर 1 विधवा विवाह हेतु, ऑप्शन नंबर 2 श्रमिक वर्गों की स्थिति सुधारने हेतु, ऑप्शन नंबर 3 बाल हत्या रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर है कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह का पक्षधर था। ऑप्शन नंबर 1 पंडित गुरुदत्त, ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर 4 केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 अधिनियम क्या कहलाता था। ऑप्शन नंबर 1 बर्म मैरिज एक्ट, ऑप्शन नंबर 2 विडो रीमैरिज एक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इंटरकास्ट मैरिज एक्ट, ऑप्शन नंबर 4 यूनिवर्सल मैरिजेज एक्ट। तो इसका सही आंसर है बर्म मैरिजेज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज थे तो दूसरी ओर आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, इनके बीच मूलभूत अंतर क्या था। ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम थे, जबकि आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन मुख्यतः धार्मिक सुधार आंदोलन थे। ऑप्शन नंबर 2 पूर्ववर्ती आंदोलन ने केवल विशिष्ट वर्ग को ही आकर्षित किया था, जबकि परवर्ती आंदोलन ने वस्तुतः जनमानस को आंदोलित किया था। ऑप्शन नंबर 3 पूर्ववर्ती आंदोलन पश्चिमी बुद्धिवाद की भारतीय प्रतिक्रिया का परिचायक था, जबकि परवर्ती आंदोलन ने भारत के अतीत से अपनी प्रेरणा ग्रहण की। ऑप्शन नंबर 4 पूर्ववर्ती आंदोलन मूलतः स्थानीय आंदोलन थे, जबकि परवर्ती आंदोलनों का प्रभाव समुचे भारत में महसूस किया गया। तो इसका सही आंसर है पूर्ववर्ती आंदोलन पश्चिमी बुद्धिवाद की भारतीय प्रतिक्रिया का परिचायक था, जबकि परवर्ती आंदोलन ने भारत के अतीत से अपनी प्रेरणा ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने लड़के को पिता की संपत्ति का बराबरी का हकदार करार दिया। ऑप्शन नंबर 1 1955 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 1956 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 1919 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 1935 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर है 1956 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 विशेष परिस्थितियों में विवाह समाप्त करने की अनुमति दी। ऑप्शन नंबर 2 स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बहु विवाह निषिद्ध कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सुमेलित करना है संगठन और स्थान है इसका आर्य समाज बंबई, रामकृष्ण मिशन वेलूर और थियोसॉफिकल सोसाइटी अड़ियार, देवबंद आंदोलन देवबंद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी सम्मिलित करना है महत्वपूर्ण संगठन और स्थापना वर्ष दिया है इसमें
इसमें है ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी, अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी, रहनुमाई माजदायासन सभा 1851 ईस्वी और हिंदू महासभा 1915 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी? कथन नंबर 1, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकने के लिए। कथन नंबर 2, वैदिक धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए। कथन नंबर 3, चातुर्वर्ण व्यवस्था को क्रम के आधार पर समर्थन देना, जन्म आधारित नहीं। कथन नंबर 4, अस्पृश्यता, बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध तथा विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह को समर्थन। कथन नंबर 5, पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रमाणिकता को अस्वीकार करना। ऑप्शन नंबर 1 है 1, 4 और 5। ऑप्शन नंबर 2 है 3, 4 और 5। ऑप्शन नंबर 3 है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की नीतियों में निम्न में से कौन सा प्रमुख तत्व सम्मिलित थे? कथन नंबर 1, मानवीय तर्क शक्ति पर आधारित वेदांत दर्शन की व्याख्या। कथन नंबर 2, पुरोहित वर्ग तथा क्रमकांडीय पद्धति की निंदा। कथन नंबर 3, वेदों और 5 प्रमुख उपनिषदों का बांग्ला में अनुवाद कर अपनी नीतियों को सिद्ध करने का प्रयास करना। कथन नंबर 4 है ईसाई, हिंदू आदि धर्म सभी धर्मों के तत्वों को अंधानुकरण न कर तर्क शक्ति पर देखने का बल देना। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 2 है 1, 4 और 3। ऑप्शन नंबर 3 है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, यह कथन किस संगठन ने कहा? ऑप्शन नंबर 1, प्रार्थना समाज। ऑप्शन नंबर 2, रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर 3, आर्य समाज। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को समझा तथा कहा कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि आपसी भाईचारे में निहित है, यह कथन राजा राम मोहन राय के संबंध में किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1, डेविड हेयर। ऑप्शन नंबर 2, रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर 3, अलेक्जेंडर डफ। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। संगठन और संस्थापक है भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, सेवा सदन बहराम जी मालावरी, रहनुमाई माजदायसन सभा नौराजदी फरदोशन और धर्म सभा राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सम्मिलित करना है व्यक्ति और उसका मत दिया है। तो इसका डेविड हेयर डच घड़ीसाज, अलेक्जेंडर डफ था स्कॉटिश धर्म प्रचारक और ताराचंद चक्रवर्ती थे। ताराचंद चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री और देवेंद्रनाथ टैगोर थे तत्वबोधिनी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1 है वे प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के संश्लिष्ट रूप के प्रतिनिधि थे। कथन नंबर 2, वे आधुनिक भारत के प्रथम नेता के रूप में जाने जाते हैं। कथन नंबर 3, वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू भाषाओं के ज्ञाता थे। कथन नंबर 4, इन्होंने पटना में कुरान, फारसी तथा अरबी साहित्य का अध्ययन किया तथा वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन का। ऑप्शन नंबर 1 है 1, 4 और 2। ऑप्शन नंबर 2 है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? दिए गए कुटों की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन नंबर 1, त्रावणकोर में नायर जाति बाहुल्य में थी। कथन नंबर 2, सीवी रमन पिल्लई ने एक समिति गठित की और सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों का जो मूल बाहुल्य था उसके खिलाफ आवाज उठाई।
कथन नंबर 3, के रामकृष्ण पिल्लई ने अपनी पत्रिका स्वदेशाभिमानी के माध्यम से त्रावणकोर राज्य की अदालत पर कठोर प्रहार किया। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए है का नारा दिया? ऑप्शन नंबर 1 आर्य समाज, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर 3 प्रार्थना समाज, ऑप्शन नंबर 4 सत्यशोधक समाज। तो इसका सही आंसर है आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूं। स्त्रियों के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 2 रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर 3 एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 4 महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है सूची 1 और 2 से। तो राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय, भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती, राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद और कृष्ण का अवतार गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है, संगठन और संस्थापक दिया है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी महादेव गोविंद रानाडे, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, दक्षिण ब्रह्म समाज तो के श्री धरलू नायडू, और विधवा आश्रम संघ रानाडे तथा धोंदो केशव कारवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना से संबंधित तथ्यों में शामिल था? कथन नंबर 1, केशव चंद्र सेन द्वारा 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन जो साधारण ब्रह्म समाज की उत्पत्ति का आधार बना। कथन नंबर 2 है, इसके आदर्शों में नारी उत्थान का प्रयास, जाति प्रथा पर कुठाराघात, मूर्ति पूजा की आलोचना करना आदि। कथन नंबर 3, इसके संगठन का प्रारूप आनंद मोहन बोस द्वारा बनाए गए लोकतांत्रिक आदर्शों पर निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऑप्शन नंबर 3 है इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 4 इनके दर्शन एवं सुधारों ने भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का भाव जागृत किया। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम मूल शंकर था। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है सरला देवी जिबनेर झरा पाता, पंडिता रमाबाई उच्च जाति की हिंदू महिला, रामेश्वरी नेहरू स्त्री दर्पण, उकमी देवी कन्या हितकारिणी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन और संस्थापक। तो गौरक्षणी सभा स्वामी दयानंद, प्रार्थना समाज रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की विशेषता थी। ऑप्शन कथन नंबर 1 एक धार्मिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। कथन नंबर 2
इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को कुरीति तथा आडंबर से मुक्त करना था तथा एकेश्वरवाद पर बल देना था। कथन नंबर 3, इसमें तर्क शक्ति तथा वेद और उपनिषद को आधार बनाया गया। कथन नंबर 4, इसमें मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देना, मूर्ति पूजा का विरोध करना तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियों की आलोचना करना था। ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 2, 4, 3, 2। ऑप्शन नंबर 3, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 1 नंबर, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतर जातीय विवाह का आयोजन किया। कथन नंबर 2, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2। ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता निम्नलिखित में से किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारा ही हार्ड मास है, तुम्हारे बांधव है। ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर 2 BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज ने किन किन सामाजिक प्रथाओं पर प्रहार किया? ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक अंधविश्वास और ब्राह्मणों के प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर 2 बहुदेववाद। ऑप्शन नंबर 3 A और B दोनों। ऑप्शन नंबर 4 जन शिक्षा। तो इसका सही आंसर है A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज किन विवादास्पद आंदोलन के कारण कमजोर हो गया? ऑप्शन नंबर 1 शुद्धि कार्यक्रम एवं गौरक्षा आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मणों का प्रभुत्व एवं अंधविश्वासों की समाप्ति। ऑप्शन नंबर 3 स्त्री पुरुष समानता और जन शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शुद्धि कार्यक्रम एवं गौरक्षा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर 1 दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 3 रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा को ही ईश्वर के रूप में माने, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 3 रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर 4 स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर है रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 स्वामी विवेकानंद पर मानवतावाद का गहरा प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर 2 गुरु के संदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ऑप्शन नंबर 3 सांसारिक जीवन का परित्याग कर दिया। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है आंदोलन और संस्थापक। तो अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद कादीनी। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नूनोतवी। नदवत अल उलेमा यह संबंधित है शिबली नुमानी। और अहले हदीस आंदोलन वली उल्लाह है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संगठन और वर्ष दिया है। इसमें महिष्य समिति 1901, सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी, लिंगायत एजुकेशन फंड एसोसिएशन 1905, मैसर प्रजा मित्र मंडली 1917। तो आज के लिए बस इतने साथियों।
मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों।